कमिंग गेट वाला प्लेटफॉर्म एज यू गाइस नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है गाइस, गेट 2024 से भी पीएसयूज के रिक्रूटमेंट जो है अभी चल रहे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा सेल का जो है रिक्रूटमेंट आया था गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर, और उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैंने एक वीडियो में आप लोगों के लिए कवर भी किया था। तो होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो चेक कर ली थी, और जैसा कि मैंने आप सबको वहां पे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो है डाटा एनालिसिस के साथ यहाँ पर आपको मिलने वाला है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप लोगों को कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और मिनिमम कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड रहेगा। ऑलमोस्ट हम उसके आसपास डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, तो उस हिसाब से सबसे पहले जब भी हम कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं गाइस, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ को गेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कई सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना होता है। फर्स्ट फैक्टर ये होता है कि जब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि गूगल पे जाकर देखेंगे या कहीं पे भी जाके कट ऑफ देखते हैं, पास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हैं, तो वो कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको अपने माइंड में नहीं रखते हैं। जैसे कि उस साल जो है कितने बच्चे किस मार्क्स की रेंज में थे, उस साल का जो टॉपर्स थे वो किस रेंज में थे। उसके अलावा अगर आप देखो गाइज, उस साल कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज में कितना बाइफर्केशन था। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं गाइज वो देखनी चाहिए जब भी हम कट ऑफ को देखें। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का बस हमने देखा कि लास्ट ईयर 75 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे, तो दैट्स व्हाई इस साल भी इतने ही चाहिए होंगे, इसलिए मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्या पता लास्ट ईयर 75 से ज़्यादा जो बच्चों के मार्क्स आए होंगे वो ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे 50-60 बच्चे होंगे, और इस साल 70 से ज़्यादा ओनली 5 ही बच्चे आ रहे होंगे। तो गाइस फिर डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो ड्रॉप होने वाली है। सिमिलरली अगर वैकेंसीज का नंबर चेंज हो गया, लास्ट ईयर ओनली 20 वैकेंसीज थी, तो क्या पता कट ऑफ 80 गई है, और इस बार जो है मान लो कि अगर हम बात करें वैकेंसीज 200 आ गई किसी के अंदर, तो डेफिनेटली उस ब्रांच की कट ऑफ काफी ज्यादा फॉल हो जाती है। तो हमें सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख के जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लगाना चाहिए, और उस हिसाब से ही हमें फॉर्म को फिल करने चाहिए। तो गाइस सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट करके इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, जो गेट 2024 से सेल का जो रिक्रूटमेंट आया है, यहाँ पर 249 मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की पोस्ट आई है गेट 2024 से। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गाइस, केमिकल के लिए 10 थी, सिविल के लिए 21, कंप्यूटर के लिए 9, इलेक्ट्रिकल के लिए 61, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11, मैकेनिकल के लिए 69 और मेटलर्जी के लिए 63 यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल थी। वैकेंसीज को जानना गाइज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गाइज इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो हमें वहाँ पर आइडिया लगेगा। उससे पहले आप सबको ये भी जानना है, अगर हम यहाँ पर बात करें गेट 2022 के हिसाब से गाइज, तो गेट 2022 में अगर आप यहाँ पर देखोगे मैकेनिकल की ऑलमोस्ट 65 वैकेंसीज थी, तो इस साल ऑलमोस्ट 4 वैकेंसीज बढ़ी है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में देखोगे 59, तो इस साल भी इसमें भी 1-2 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट हुआ है। इंस्ट्रूमेंट्स का अगर आप यहाँ पर देखेंगे 11 वैकेंसीज है, और दैट टाइम 13 वैकेंसीज थी 2022 के टाइम पर। माइनिंग, सिविल और केमिकल का भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसी रेंज में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ ब्रांच की वैकेंसीज नई भी ऐड हुई है, जैसे 2024 में कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर सेल ने वैकेंसीज अनाउंस की है। माइनिंग की वैकेंसीज इस साल नहीं है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वैकेंसीज का कंपेरिजन जो है करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हमने यहाँ पर कंपेरिजन किया तो हमें पता चला है कि ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे मैक्सिमम ब्रांचेज में जो आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट 2-3 वैकेंसीज जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आप यहाँ पर केमिकल की बात करेंगे गाइस, तो केमिकल में 14 थी, यहाँ पे 10 है, बस इस ब्रांच में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। तो गाइस यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज का डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला फैक्टर जो है कि वैकेंसीज का नंबर मान लीजिए किस साल 50 था, अगले साल 150 आ गई, तो वो फैक्टर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो फाइनल फैक्टर बचता है कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हमें देखने के लिए। तो सबसे पहले हम 2022 की जो कट ऑफ थी उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2022 की कट ऑफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, तो जो इलेक्ट्रिकल की जनरल की कट ऑफ रही थी वो 74.59 कट ऑफ थी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 72.6 थी, ओबीसी एनसीएल की जो कट ऑफ थी वो 70.81 थी, एससी की कट ऑफ 56.73 और एसटी के लिए 54.24 थी। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, और यहाँ पर सिविल के लिए भी यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, और मैकेनिकल और केमिकल के लिए भी यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मार्क्स आपके हैं तभी आपको अप्लाई करना चाहिए गेट 2024 के हिसाब से, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे
हमें यहाँ पर एक कई सारे फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जाके देखना पड़ेगा 2024 में 74.59 जो है उससे ज़्यादा बच्चे कितने बच्चे जो है स्कोर कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी फाइनल जो कट ऑफ बनती है उसमें अगर आप देखोगे जो फाइनल मार्क्स होते हैं तो आप सेल का अगर आप वेटेज देखोगे तो आपको सेल के वेटेज में पता चलेगा कि यहाँ पर गेट स्कोर का वेटेज है, उसके अलावा फिर इंटरव्यू का वेटेज है और जीडी का भी वेटेज है। तो अगर मान लो 75% जो वेटेज है वो गेट स्कोर का, 10% जीडी का और 15% इंटरव्यू का वेटेज है, तो फिर सब में से जो मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से ये जो है वो फाइनल मार्क्स बनती है। तो यहाँ पर जो ये फाइनल मार्क्स आपको देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गेट स्कोर इतना रिक्वायर्ड है, ये सारे जो मार्क्स अगर आप फाइनल जो मार्क्स आपके काउंट करोगे उनको मर्ज करने के बाद आपकी कितनी कट ऑफ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल में 80 में से 70 नंबर आगे 75 नंबर गेट में जो वहां पर उन्होंने रखे थे पैरामीटर उसमें 70 आने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें तो फिर टॉप 3 टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट ही जा पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है जो सबको काउंट करके आती है, जिसमें जीडी का भी मार्क्स इंक्लूडेड है, इंटरव्यू के मार्क्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस हिसाब से डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर अगर अपने माइंडसेट भी से भी अगर आप यहाँ पर आइडिया लगा पा रहे गाइस, तो सेल ने जो है दैट टाइम अगर आप 2022 में भी जाके देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो जो बच्चों को इनवाइट किया था जीडी और इंटरव्यू के लिए वो 1/1:12 के रेशियो में इनवाइट किया था। इसका मतलब क्या है गाइस, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैकेनिकल की वैकेंसी 65 है, तो 65 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 × 12 अगर आप यहाँ पर देखते हैं गाइस, तो 65 × 12 आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा कि लगभग जो है यहाँ पर आपके पास जो है 780 790 के आसपास बच्चों को बुलाया होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर भी कई सारे फैक्टर आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है बीआरसी का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है, कई बच्चे एनपीसीएल के रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनका भी रिक्रूटमेंट जो है रिजल्ट वगैरह आ चुके हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वहां ज्वाइन कर चुके होंगे, तो उसकी वजह से क्या है कि इससे भी नीचे रैंक पे भी अगर आप जाते हो, इससे भी नीचे गेट स्कोर पे भी आप जाते हो, तब भी आपका जो है चांस बनेगा। तो हम ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो है इसके 12 रेशियो में अगर हम आ रहे हैं तभी हमें फॉर्म फिल करना है। इवन आप देख सकते हैं गाइस एनटीपीसी में फॉर्म भरने के प्रॉपर फॉर्म भरने की वजह से एक स्टूडेंट की 3300 रैंक थी इंस्ट्रूमेशन में, तो उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है सेकंड लिस्ट में। तो गाइस ऐसा इसलिए हो जाता है कि कई बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं, तो फॉर्म जो है अगर आप रेंज में भी हो तो जरूर आपको फिल करना है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो 65 वैकेंसीज यहाँ पर मान लीजिए उस टाइम अवेलेबल थी, उसके हिसाब से इन्होंने 1:12 के अंदर बच्चों को इन्वाइट किया था, और 1:12 के बाद उनका जीडी हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, और उसके हिसाब से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई थी। तो यहाँ पर अब इस साल की वैकेंसीज के हिसाब से सर आप मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो इस डाटा एनालिसिस में गाइज आप सबको पता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करना होता है, और ये सारी की सारी जो पीपीटी है पीडीएफ है ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप लोगों को प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगा। आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज वैकेंसीज का नंबर अगर 61 है, तो अगर आप 60 वैकेंसीज के हिसाब से भी यहाँ पर माने तो लगभग 600 और या 720 मतलब 720 के समथिंग यहाँ पर जो है वो 720 रैंक तक के बच्चे अगर फॉर्म फिल करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास कॉल आएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल में ऑलरेडी पीजीसीएल का रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंस हो चुका है, और पीजीसीएल में वैकेंसीज का नंबर भी काफी अच्छा है। तो दैट्स व्हाई ऐसा आप अगर कोई बच्चा जो है वो 1300-1400 रैंक तक भी अगर आ रहा है तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है, और वो कैसे कर सकता है इसका मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर अगर आप 2022 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को जाके देखेंगे और 2024 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को जाके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्क्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2022 में भी आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के से आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी गाइस दोनों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिससे जो भी आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच है उससे आप इससे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि कहां तक मेरी रैंक है और किस हिसाब से मेरे को कॉल आ सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे जब 2022 का सेल का रिक्रूटमेंट हुआ था तो 90 से जो है ज्यादा मार्क्स के जो बच्चे थे यहाँ पर, वो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर आपको 90 से ज्यादा मार्क्स के बच्चे भी यहाँ पर आपको 2 बच्चे दिख रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 23 बच्चे ऐसे थे जो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे गाइज 80 से 90 मार्क्स में थे और 70 से
20 मार्क्स में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 150 बच्चे जो है वो यहाँ पर थे। दैट्स व्हाई जो यहाँ पर कट ऑफ गई है गाइज, वो आपकी फाइनल कट ऑफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने आपको पीपीटी के अंदर शो करी थी 2022 की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड हुई थी, जिसमें जीडी और इंटरव्यू के मार्क्स भी इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे गाइज, जो टॉपर्स वाला यहाँ पर जो हायर मार्क्स वाला फैक्टर है उसको हमें ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गाइज 2024 का अगर आप डाटा देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 80 से 90 मार्क्स की रेंज में हो या 90 से 100 मार्क्स की रेंज में हो। तो ये तो जो लास्ट ईयर की कट ऑफ से अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से तो बच्चे सोचेंगे कि 75 मार्क्स से ज्यादा मेरे मार्क्स होने चाहिए, और वहां पर अगर आप देखोगे ओनली 7 ही बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, जबकि वैकेंसीज का नंबर कितना है, वैकेंसीज का नंबर आपको देखने को मिल रहा है ऑलरेडी 61 के आसपास है। तो गाइज ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक्स होती है कि जब भी हम लोग कट ऑफ देखते हैं, ये कई सारे यूट्यूब पे भी जाके हम देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल ये देखते हैं कि लास्ट ईयर 75 था, मुझे नहीं भरना चाहिए, और इस रीजन से कई बच्चों का जिनका कैरियर बन सकता है वो इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई गाइज मैं आपको सारे फैक्ट्स और इवन जो लास्ट ईयर की कट ऑफ, जो लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट आई थी वो भी, प्लस इस साल की सारा एक प्रॉपर डाटा आपको शो करके एक समझने का तरीका आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको देख के फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप ये सारे डाटा को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार मेरे को इस हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इस साल के हिसाब से, अगर हम 60 वैकेंसीज के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बोला है, और अगर आप 13-1400 रैंक तक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसा है कि हर बच्चा पीएसयू में नहीं जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको टॉप आईआईटीज मिल चुका होगा, हो सकता है वो वहाँ पे मास्टर्स करने में भी इंटरेस्टेड हो, आईआईएससी में जाके मास्टर्स करने में इंटरेस्टेड हो, काफ़ी बच्चे पीजीसीएल में सिलेक्ट हो जाएंगे और काफ़ी बच्चे अलग हो जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 47, 169, 418 के आसपास इन सबको अगर आप ऐड भी कर दोगे, इसकी इस रेंज में भी अगर आप हाफ तक चले जाओगे, मतलब अगर आप यहाँ पर मार्क्स देखोगे 30 से 40, मतलब अगर आप जिस बच्चे के 40 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ पर फॉर्म को जरूर भर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, जिससे कि जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बट गाइज यहाँ पर एक फैक्टर भी और आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे मैं क्यों आपको 40 या 45 से प्लस यहाँ पे आपको मार्क्स बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज का बाइफर्केशन होता है। बट आप इस रेंज के अंदर आ रहे हो, 45 से ऊपर मार्क्स की रेंज में आ रहे हो या 50 की मार्क्स के आसपास आ रहे हो, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसी जो है डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी रिजर्व होती है। बट गाइज इसमें भी एक फैक्टर काउंट होता है कि जब अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे गाइज, तो मान लो कि 100 जो बच्चे हैं उसमें 20 बच्चे SC ST कैटेगरी से अगर आ गए हैं और उनके लिए 20 सीट्स है, तो डेफिनेटली फिर कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, तो SC ST के बच्चों के लिए कट ऑफ थोड़ा और भी ड्रॉप होगी। तो जो बच्चे SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो OBC कैटेगरी वाले बच्चे जैसे मान लो जनरल वाले 1300 तक अप्लाई कर दें, तो OBC वालों को क्या करना चाहिए, 1500 1600 तक अप्लाई कर सकते हैं। EWS वाले भी आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो जितनी आपकी रैंक जो है उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। इस हिसाब से फिर SC ST वाले बच्चे 2000 रैंक के आसपास तक भी अप्लाई कर सकते हैं, 2500 तक भी वो जा सकते हैं। तो उसमें चांस बन सकता है। सेम NTPC में बना था, आपने देखा होगा NTPC की सेकंड लिस्ट जाके आप देख लेना, 3000 रैंक तक भी जो है वहाँ पर एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है। कैटेगरी में आपके कितने बच्चे आपसे ऊपर है उस पर डिपेंड करता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल से एक आइडिया दिया है। सिमिलरली आप मैकेनिकल ब्रांच के लिए आके देख सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है गाइज, मैं ये आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, 2024 की 22 की भी, तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज मैकेनिकल ब्रांच में भी जनरल के लिए अगर आप मार्क्स वाइज यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 80 से 90 में इस साल 3 बच्चे हैं, और ऐसे ही 70 से 80 में अगर आप देखोगे तो गाइज यहाँ पर 36 बच्चे हैं, और ऐसे ही 60 से 70 में अगर आप देखोगे तो 169 बच्चे हैं जनरल में, 50 से 60 में अगर आप देखोगे 396 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 40 से 50 में 713 बच्चे हैं। अगर ये 1:12 के रेशियो में इंटरव्यू में बुला रहे गाइज, ये मैंने ये कट ऑफ आपको 40-50 के आसपास क्यों बोली है, क्योंकि गाइज वो जो आपको इंटरव्यू और जीडी के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, वो एक वैकेंसीज पे 12 बच्चों को इन्वाइट कर रहे हैं, फिर उनमें जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, फिर वो फाइनली शॉर्टलिस्टेड करेंगे। तो फाइनल कट ऑफ तो डेफिनेटली जब यहाँ 40-50 से उठ के जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो मार्क्स जो है वो इसी रेंज में आ जाएंगे, 60-70 आ जाएंगे। मान लो लास्ट ईयर जो है वो टॉपर्स के ज़्यादा मार्क्स थे या ज़्यादा रैंक पे ज़्यादा मार्क्स पे ज़्यादा बच्चे आए थे, तो उस टाइम पे जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पर आ गई थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है वो इस यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर हम देखें गाइस, तो जो ओरिजिनली अगर आप देखो अप्लाई करने की बात करें, अगर हम फॉर्म फिल करने की बात करें, तो आप अगर इस रेंज में भी आ रहे हो तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि वो आपको 1/12 के रेशियो में इन्वाइट करने वाले हैं। तो आप जीडी में और इंटरव्यू में अगर जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 25 मार्क्स मिल रहे हैं, मान लो गेट स्कोर आपका कम भी है, 75% उसका वेटेज कैलकुलेट होगा। अगर आपका जीडी इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, उसमें आप 25 में से 20
मार्क्स खींच लेते हो, तो जो गेट मार्क्स की वजह से आप में थोड़ा सा डिफरेंस आया है उसको आप ओवरकम कर सकते हो। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से आप इनका यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर गाइज जो भी आपकी ब्रांच है, मान लो आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, यहाँ पर सिविल हो, तो उस हिसाब से आपको एक मैंने वे बता दिया है, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये तरीका ही नहीं पता रहता कि उनको डाटा को देखना कैसे है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर तरीके से वे पता चल चुका है। आप इस वे से आप डेफिनेटली सेल के अंदर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं गाइस, मान लीजिए इंस्ट्रूमेशन से बिलोंग करते हैं तो आप इंस्ट्रूमेशन में भी सेम देख सकते हैं कि कितने बच्चे जो है वो मेरी रेंज में 1/12 से बुलाया है। कई बच्चे दूसरे पीएसयू में चले गए हैं, तो मेरे को 400-500 अगर मेरी उस रेंज से नीचे भी आ रही है तब भी मुझे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने डाटा जो भी आपकी कैटेगरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर हर एक कैटेगरी, हर एक पर्टिकुलरली ब्रांच के हिसाब से अगर मैं सारा अगर आपको एक एक यहाँ पर कीवर्ड बोलूंगा तो डेफिनेटली 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बच्चे की के हिसाब से अलग जो है इन्फॉर्मेशन बनेगी। तो डेफिनेटली मैंने आपको एक वे दिखा दिया है, बाकी किस तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए वो भी आपको पता लग गया होगा। तो जो अभी भी लास्ट डेट जो है निकली नहीं है, 25 जुलाई जो है लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, जिनको लग रहा है कि गाइज मेरी 1200-1300 रैंक के मेरा चांस नहीं था, लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद उनको लगा है कि यार लास्ट ईयर की कट ऑफ का तो इस तरीके से हमें देखना था, उनको पता नहीं था, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, अभी भी लास्ट डेट नहीं निकली है, एज सुन एज पॉसिबल जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो भी पीडीएफ्स वगैरह मैंने आपको शो करी है, ये मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा, डेफिनेटली आप वहां से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी कि आप लोग चाहते हैं ऐसे अदर जो पीएसयू आए उनका भी एक प्रॉपर तरीके से आपको कट ऑफ जो है लास्ट ईयर का वैकेंसीज प्लस सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।